that short service commissioned officers are being given a stepmotherly treatment by Mother India. Okay. With all due respect to Mother India and with all the love for Mother India, I am saying that शॉर्ट सर्विस ऑफिसर्स की पीठ में छुरा भोंका गया है. उनको सामने से ये बात कभी नहीं बताई गई कि आपको ये बात पता होता है हमें कि शायद हमें परमानेंट कमीशन नहीं मिलेगा. ये बात भी पता होती है कि शायद एनपीएस नहीं मिलेगा. लेकिन ये नहीं किसी को पता होता है कि मुझे एनपीएस नहीं मिलेगा लेकिन बाकी सारे सिविलियंस को मिलेगा. अगर ये बात जिस दिन सब सारे डिफेंस एस्पिरेंट्स को पता हो जाएगी, मैं गारंटी से कह रहा हूँ कि डिफेंस एस्पिरेंट्स कम से कम जो शॉर्ट सर्विस में कम से कम 90% लोग जाना पसंद ही नहीं करेंगे जो आज की डेट में तैयारी कर रहे हैं. ये बात पता होती है कि नहीं मिलेगा एनपीएस, लेकिन वो उसका कॉन्टेक्स्ट, उसका कॉनोटेशन पता होना ज़रूरी है कि सिर्फ मुझे नहीं मिलेगा, बाकी सारी दुनिया को मिलेगा. जो मेरे दोस्त जाएंगे इंडियन रेलवेज में, जो मेरे दोस्त जाएंगे सरकारी नौकरियों में, जो मेरे दोस्त बनेंगे आईएएस आईपीएस आईएफएस ऑफिसर्स, जो मेरे दोस्त किसी पीएसयू में जाएंगे, उन सब को मतलब मेरे से, मैं अपनी जान को दाव पे लगा रहा हूँ, लेकिन मुझे सिर्फ नहीं मिलेगा न्यू पेंशन स्कीम का बेनिफिट या यूनिफाइड पेंशन स्कीम का बेनिफिट, और उन सबको मिलेगा. तो मतलब मैं उनसे ज़्यादा काम कर रहा हूँ, मैं अपनी जान को स्टेक पे लगा रहा हूँ, मैं सैटरडे संडे को काम कर रहा हूँ, मैं होली दिवाली वाले दिन काम कर रहा हूँ, मैं अपने घर परिवार से दूर रह रहा हूँ, मैं पहाड़ों में रह रहा हूँ, मैं जंगलों में रह रहा हूँ, मैं वादियों में रह रहा हूँ, मैं टेंट में रह रहा हूँ, एक्सट्रीम क्लाइमेट्स, कारगिल, सियाचिन, नॉर्थ ईस्ट के एक्सट्रीम क्लाइमेट्स में मैं रह रहा हूँ. लेकिन जो उसके अलाउंसेस हैं इन एक्सट्रीम क्लाइमेट्स के, उसको छोड़ करके मुझे उस बंदे से जो मेरा दोस्त है उससे 15-20 हज़ार रुपये महीना कम मिल रहे हैं.